हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है, इसमें हार्ता को लेके एक चिट्ठी लिखी गई थी सेंट्रल को लेके, उसका जवाब क्या आया है, क्या है उसमें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल बताई भी थी कि 29 अप्रैल उसकी लास्ट डेट थी। सेंट्रल से जो हार्ता का विवाद था उससे रिलेटेड उन्होंने जवाब मांगा था। तो 29 अप्रैल अब बीत चुकी है, आज 2 मई है। तो इससे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। फिर यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या है और विज्ञापन कब तक आएगा, आप तैयारी कैसे करिए, ये हम लोग बात करेंगे इसका। तो जो भी नए साथी आज पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लिया करें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीएस अगर उसमें पार्ट है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए और वहाँ पे आपको जीएस से डे टू डे करंट अफेयर्स, आपको दिन भर करंट अफेयर्स डेली एमसीक्यू फॉर्मेट में मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है वो। और इसके अलावा जीएस के वन लाइनर लूसेंट लेवल से लेके हायर लेवल तक सारे क्वेश्चंस वहाँ रहते हैं। तो आप वहाँ पे बिना किसी मशक्क़त के आपकी तैयारी जीएस की होती रहेगी। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बेसिक एकदम लूसेंट लेवल से ही वन लाइनर क्वेश्चन वहाँ पे डिज़ाइन किए जाते रहते हैं और उसमें आपको डेली डेली मिलते रहते हैं। और इस समय तैयारी वहाँ बहुत ज़ोरों से चल रही है, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। अब पहला ये है कि एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन था, इसमें बेसिकली न्यूज़ उसी से रिलेटेड ही है। 29 अप्रैल मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें ये था कि 29 अप्रैल को ही मैंने वीडियो बनाया था। वो डेट मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मैंने आपको बोला था कि आज लास्ट डेट है, क्योंकि जो एक लास्ट लेटर लिखा गया था आयोग की तरफ से केंद्र को, एनसीटीई को, कि इसमें हर्ता विवाद को लेकर उनसे उनकी सलाह मांगी गई थी और उनका जवाब मांगा गया था। तो उसको उन्होंने समय दिया गया था 1 महीने का, जो कि 29 अप्रैल को ख़त्म हो गया। तो अब 29 अप्रैल के बाद में आज 2 तारीख है। तो हुआ क्या है कि अभी तक जो है 29 अप्रैल को मुझे लग रहा था शायद शाम तक जवाब आएगा, तो अभी उस समय तक जवाब नहीं आया था। अभी क्या है कि जो भी इसमें 29 यानी कि फ्राइडे था, फिर छुट्टी उट्टी पड़ गई है। अब इसमें क्या है कि आयोग क्या करेगा इसके आगे, मतलब करेगा क्या, करने जा रहा है बेसिकली, ये ऐसा नहीं कि कोई सुनी सुनाई बात है। इसमें अब आयोग जो है इसी अहर्ता विवाद को लेके एक रिमाइंडर डालना है उसको। रिमाइंडर का मतलब ये है कि अगर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है, तो इसमें जल्द से जल्द आप जवाब दीजिए अहर्ता को लेके, क्योंकि इसमें वैकेंसी, क्योंकि ऑलरेडी जितना भी वैकेंसीज़ हैं उसमें सब अध्याचन मांगा जा चुका है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अध्याचन और मंगाने हैं या फिर से कुछ उनकी प्रक्रिया शुरू करनी है। तो अगर ये विवाद हल हो जाएगा तो ये मान लीजिए कि आपको सिर्फ विज्ञापन उसमें पब्लिश करना रह जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं है। और 2018 के बाद चूँकि वैकेंसी आई भी नहीं है, तो इसमें जो भी अध्याचन और पोर्टल और सत्यापन वाली जो भी प्रक्रिया रहती है वो सारी कंप्लीट हो गई है। काफ़ी दिनों से चल भी रहा है, बल्कि मैं भी इस टॉपिक पे वीडियो बना बना के मुझे खुद लगता है कि आप भी बोर ही हो रहे होंगे कि मतलब इसमें क्या है, लेकिन मैं खुद इतना ज़्यादा क्यूरियस हो जाता हूँ कि आपको मैं बता दूँ ताकि आप अपनी तैयारी करते रहें। और इसके बाद में मतलब क्योंकि वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, लेट हो सकता है कि वैकेंसी लेट आए, लेकिन वैकेंसी आनी निश्चित है। तो उसमें यह है कि रिमाइंडर आप गवर्नमेंट भेजेगी, गवर्नमेंट मतलब कि आयोग, जब उसके बाद में हो सकता है कि रिमाइंडर के तुरंत बाद एक आध हफ्ते में उनका जवाब आ जाए, क्योंकि रिमाइंडर भेजना अपने आप में एक जिम्मेदारी शो करता है आयोग की। अगर एक आध हफ्ते में जवाब आता है तो उसी हिसाब से विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में बहुत से लोग पूछना है सर विज्ञापन कब तक आएगा, तो उसमें देखिए एग्जैक्ट डेट तो मुझे मतलब मुझे लगता है कि शायद ही कोई बता भी पाएगा, शायद आयोग को भी नहीं पता होगा इस समय कि विज्ञापन किस तारीख को आ जाएगा। हाँ, एक तरीका ये है कि वहाँ से आयोग के पास अब सिर्फ विज्ञापन निकालना ही है अहर्ता विवाद हल होने के बाद में। तो अगर एक बार ये वहाँ से जवाब आ जाता है, जो कि एक हफ्ते में भी आ सकता है, 4 दिन 2 दिन या कभी भी आ जाएगा, तो उसके उसी के तुरंत बाद आप ये मान के चलिए कि विज्ञापन आपका पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उनको कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी है अध्याचन भेजने की, मंगाने की या कुछ नहीं करना है उनको, क्योंकि उनको जिन अध्याचन जो भी आने थे लगभग 9 से 10 हज़ार पदों पे वो आ चुके हैं और वो खाली उनको पब्लिश करना है। तो ये है। तो जो भी अगर आप तैयारी एलटी की कर रहे हैं तो आप निराश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि बहुत से लोग निराश हो जाते हैं कि सर पता नहीं वैकेंसी कब आएगी। खैर ये गवर्नमेंट की गलती है, अगर ये माना जाए तो इस गवर्नमेंट की विल पावर थोड़ा सा वैकेंसीज़ को लेके हमेशा नेगेटिव ही रहती है। तो ये गवर्नमेंट की गलती है, बट इसमें हम लोग कर कुछ नहीं सकते हैं तैयारी के अलावा। तो हम लोग को सिर्फ तैयारी ही करनी है, क्योंकि जब वैकेंसी जब भी आए
तो हमारे हाथ से वैकेंसी निकले ना, बस एक सीट हमें पक्की कर लेनी है। तो ये एलटी के लिए हो गया आपका। जैसी कोई नई न्यूज़ होगी या कोई जानकारी होगी जो आपसे रिलेटेड होगी वो आपको दे दूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब आप कर लिया करिए। टेलीग्राम चैनल से आप लोग प्लीज़ जुड़ जाइए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन है या कोई भी चीज़ से जानकारी वहाँ पे अपडेट होती रहती है। प्लस इसके अलावा तो खैर फालतू न्यूज़ तो वहाँ मुझे लगता है शायद ही है कभी उसमें शेयर होती हो। उसमें सिर्फ और सिर्फ सीरियस तैयारी ही रहती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे जुड़ जाइए। दूसरा न्यूज़ है टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन को लेके। तो इसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। वही मैंने आपको बोला था कि जो 14 मई तक इसमें जो आवेदन मांगे गए हैं, तो मई के बाद जो है अगर सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है तो जून में आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और अभी तक जो पद हैं, अगर कंप्यूटर के भी पद जोड़ दिए जाएं तो लगभग जो है 9000 के आसपास पद होंगे टीजीटी पीजीटी में। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि अभी आपका अगर टीजीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट तो वैसे भी तैयार करना है, या पीजीटी दे रहे हैं तो वहाँ एक सब्जेक्ट तैयार करना है। तो तैयारी अगर आप टीचिंग के एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें लग जाइए, क्योंकि आपकी तैयारी वेस्ट नहीं होने जा रही, ताकि वैकेंसी आए तो आप एक सीट पक्की कर सकें। तो टीजीटी पीजीटी का जून में इसका विज्ञापन एक्सपेक्टेड है। तो ये मान के चलिए कि हाँ, एग्ज़ाम उसके 2 से 4 महीने बाद ही होगा। ये एलटी की तरह नहीं है कि 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाए। तो इसमें 2-4 महीना लगेगा, लेकिन ये है कि तैयारी नोटिफिकेशन अपने समय पे आता ही रहेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो समय नष्ट मत करिए, या अपनी तैयारी थोड़ा थोड़ा करते रहिए, जिससे कि जब नोटिफिकेशन आए तो अचानक से आपको फिर बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना हो जाए। तो ये करते रहिए। तो बस यही न्यूज़ थी कि आयोग जो है इसमें रिमाइंडर आज भेजना है इसको, आयोग को रिमाइंडर, जो मेरी जानकारी है। आज अगर रिमाइंडर हो गया तो हो सकता है इस हफ्ते में अगर जवाब आता है तो हो सकता है विज्ञापन की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप लगे रहिए और निराश बिल्कुल मत होइए, एकदम मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि अगर आपको नौकरी लेनी है तो मोटिवेशन में आपको रहना ही पड़ेगा। बस लगे रहिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।